अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए शूज़ को ऑर्गेनाइज़ करने का तरीका। मैं अपने शूज़ को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ उसका तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। आपने क्या करना है, फुल वीडियो को वॉच करना है। ये मेरा डिवाइडर है, मेरे जहेज़ का डिवाइडर है, जिसके नीचे एक ये खाना है और इसमें जगह खाली है, तो मैं इसमें अपने शूज़ की कलेक्शन को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो इस तरह से ये पूरा एक खाना था, जिसमें एक मैंने लकड़ी का पीस अपने हस्बैंड से लगवा के इसके 2 खाने बनवा लिए। एक ऊपर मुझे रखने की जगह मिल गई और एक नीचे रखने की जगह मिल गई। तो इस तरह से मैं यहाँ पर पहले इसकी अच्छी तरह से क्लीनिंग कर लूँगी। गीले कपड़े से मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था और इसमें मैं अपने शूज़ को, जितने भी शूज़ हैं उसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। इस वाले रैक में मैं अपने वो वाले शूज़ रखूँगी जो सैंडलें हैं, शादी वग़ैरह में पहन के जाने के लिए, हील वाली सैंडलें, फैंसी सैंडलें इस वाले ऑर्गेनाइज़र में रखूँगी। इस तरह से डब्बे में ही पैक करके शॉपर में करके रखूँगी। इस तरह के शूज़ वाले जो डब्बे होते हैं बहुत ही सेफ़ होते हैं, इसमें शूज़ सेफ़ रहते हैं, गंदे नहीं होती, डस्ट वग़ैरह नहीं जाती। जो शूज़ के डब्बे आते हैं उसको मैं फेंकती नहीं हूँ, इसी में करके रखती हूँ और इससे ये है कि ये सेफ़ भी रहते हैं और स्पेस भी ज़्यादा नहीं लेते, तो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाते हैं। इस रैक में मैं अपने इस तरह के फैंसी जो शूज़ हैं शादी वग़ैरह पहनने के जाने के लिए, इस रैक में मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। क्योंकि ये इस तरह की सैंडलें ज़्यादा यूज़ तो होती नहीं हैं, शादी वग़ैरह में जाते हैं जब ही यूज़ होती हैं। तो इस तरह का जो रैक मैंने बनाया हुआ है, इसमें मैं अपने फैंसी वग़ैरह के शूज़ रख लेती हूँ और एक और स्टैंड है, उसमें मैं कैजुअल वग़ैरह के शूज़ रखती हूँ, जो आम दिनों में हम रेगुलर बेसिस में पहन रहे होते हैं, उसका रैक अलग है। वो रैक भी आपको मैं अभी दिखाऊँगी, उसमें मैं अपनी कैजुअल रोज़मर्रा के पहनने वाली जो चप्पलें होती हैं, वो उस रैक में ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और इसमें मैं अपने फैंसी शूज़ वग़ैरह को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो इस तरह से जो डब्बे थे उसमें मैंने डब्बों में रख दिया। अब जिसके डब्बे नहीं थे वो इस तरह से मैं लगा दूँगी, सेट कर लूँगी, ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। जितनी भी सैंडलें हैं, खूंसे हैं और चप्पलें वग़ैरह हैं, वो इस तरह के ऊपर वाले रैक में रख दिए मैंने। ज़्यादा तो शूज़ नहीं है मेरे पास, ज़्यादा सैंडलों की कलेक्शन नहीं है, क्योंकि मैं इतनी ख़रीदती ही नहीं हूँ। मैं बहुत कम अपनी सैंडलें और चप्पलें वग़ैरह ख़रीदती हूँ। एक दफ़ा ले लेती हूँ, उसी को बहुत साल चलाती हूँ। ईद में एक दफ़ा हमारी सैंडल आती है, उसी को मैं बकरा ईद में भी चलाती हूँ और शादी वग़ैरह में भी चलाती हूँ। ईद में कोई ऐसी फैंसी सैंडल ले लेती हूँ कि वो ईद में भी चल जाए और शादी में भी चल जाए। इसलिए आपको मेरी ज़्यादा कलेक्शन नज़र नहीं आएगी, ज़्यादा सैंडलें नज़र नहीं आएगी, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा बाय नहीं करती। ये मेरी बेटियों के शूज़ हैं, जोकर्स हैं। इसको मैं इस तरह के जो बैग आते हैं ट्रांसपेरेंट, इसमें करके रखती हूँ। इसमें बहुत अच्छे से सेफ़ रहते हैं, डस्ट वग़ैरह नहीं जाती और इस तरह का जो मेरा कैबिनेट है, इसमें वैसे ही दरवाज़े हैं, इसमें वैसे ही गंद वग़ैरह नहीं जाता, डस्ट नहीं जाती, लेकिन मैं इस तरह के बैग में करके रखती हूँ। ये आप चाहें तो ख़रीद भी सकते हैं और आप चाहें तो घर में भी कपड़े का बना सकते हैं। तो ये शूज़ रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट बैग है। इसको आप जितने भी आपके शूज़ हैं, जोकर्स हैं, इस तरह के बैग में ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहेंगे। ये मैंने पहले शॉपर में करके रखा हुआ था, शॉपर में भी साफ़-सुथरे सही रहते हैं। मैंने देखें शॉपर में करके रखा हुआ था, बिल्कुल साफ़ है, वाइट है, इसमें कोई गंद नहीं गया। तो मैं और ज़्यादा इसको सेव करने के लिए इस तरह के बैग में रखूँगी, जिससे इसकी वाइटनेस बाकी रहेगी, इसमें डस्ट वग़ैरह नहीं जाएगी, गंदगी नहीं लगेगी। वाइट शूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं, तो इस बैग में बहुत अच्छे से सेफ़ रहते हैं। पैराशूट बैग होते हैं, एक तो ये जगह भी कम लेते हैं, स्पेस कम लेते हैं और अच्छे से हमारे जो भी शूज़ हैं जिनको हम अच्छे से सेव करना चाहें, जिसके आपके दरवाज़ा ना हो कैबिनेट का, उस जगह भी आप इस तरह से रखेंगे तो इसमें डस्ट वग़ैरह नहीं जाएगी। तो इस तरह से मैंने अपने स्नीकर को और जॉगर्स वग़ैरह को इस तरह के बैग में करके रख लिया था
और अब मैं इस ऊपर वाले जगह पे स्पेस कम हो रहा था और सैंडलें नहीं आ रही थी, तो मैं खूसे वगैरह जो हैं वो नीचे की तरफ रख लूँगी और बाकी इस तरह की पेंसिल हील वाली सैंडलें ऊपर की तरफ रख लूँगी। तो इस तरह से मैं अपनी सारी सैंडलों को ऑर्गेनाइज़ करके रख लूँगी। ये पेंसिल हील वाली सैंडलें, लंबी हील वाली सैंडलें मेरी नहीं है, मेरी बेटियों की है। मैं तो नीचे हील की, कम हील की लेती हूँ ताकि ईज़िली चल सकूँ और कंफर्टेबल रहूँ उस हील में, ना कि लंबी-लंबी, बड़ी-बड़ी हील पहन के अनकंफर्टेबल रहती हूँ। तो इस तरह मैं नीची हील की सैंडलें पहनती हूँ और जो बड़ी-बड़ी हील की हैं, वो मेरी बेटियों के हैं। मेरी और मेरी बेटियों के सबके शूज़ एक ही ऑर्गेनाइज़र में हम करके रखते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा तो कलेक्शन है नहीं हमारे पास। बस जितने भी हैं वही आपको शो करा रही हूँ, कोई शो ऑफ़ नहीं करा रही कि मैं एक्स्ट्रा ज़्यादा लेकर आ जाऊँ तो वो मैं दिखाऊँ। बस जो भी है मेरे पास उसी को ऑर्गेनाइज़ करके इस तरह से रखती हूँ मैं। हस्बैंड इतना दिलाते ही नहीं हैं, बस साल में 1 दफ़ा ईद में एक शूज़ दिलाते हैं, तो उसी को हमें ईद में भी चलाना होता है, शादियों में भी चलाना होता है। इसी तरह कपड़े भी हम इस तरह के फैंसी ले लेती हूँ कि ईद पे भी चल जाएँ और शादी पे भी चल जाएँ। तो बहुत-बहुत कपड़े कम लेते हैं हम, सैंडलें भी कम लेते हैं, बहुत ही कम-कम शॉपिंग करते हैं और कम-कम चीज़ें हैं हमारे पास। लेकिन जितना भी है अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अदा करते हैं, बहुत-बहुत बेहतर है, लाखों करोड़ लोगों से अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा सब कुछ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हर हाल में जैसा भी अल्लाह ताला ने रखा हो, अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। मैं भी हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। सारे शूज़, जितने भी शूज़ थे, शूज़ की जितनी भी कलेक्शन थी वो सारे के सब ऑर्गेनाइज़ करके रख ली थी। इस तरह से ये मेरा वार्डरोब था शूज़ का और इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। सारे फैंसी शूज़, सैंडलें सभी एक ही कैबिनेट में ऑर्गेनाइज़ हो गई थी और इस कैबिनेट का दरवाज़ा है तो इस तरह से बहुत ज़्यादा से अच्छे से सेफ़ रहते हैं जिसका दरवाज़ा हो। जब भी हमें कहीं जाना होता है, शादी वग़ैरह में जाता ना होता है तो हमें ढूँढना नहीं पड़ता, इधर-उधर से निकालना नहीं पड़ता। यहाँ पर सब ऑर्गेनाइज़ हुई हुई होती हैं, सेट हुई हुई होती है, ईज़िली यहाँ से मिल जाती हैं और मैचिंग की भी ईज़िली मिल जाती हैं। तो यहाँ ये था मेरा वार्डरोब शूज़ का और उसकी ऑर्गेनाइज़ेशन, उसका टूर। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। ज़रा भी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करना मत भूलिएगा और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिएगा। वीडियो अभी और भी बाकी है तो पूरी फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा। ये वाले शूज़ तो इस कैबिनेट में ऑर्गेनाइज़ हो गए थे अच्छे से, दरवाज़ा भी मैंने बंद कर दिया था, ये था इसका दरवाज़ा। इसमें अच्छे से सेफ़ रहते हैं, ऑर्गेनाइज़ रहते हैं, इधर-उधर बेतरतीबी नहीं रहती, इधर-उधर फिरते नहीं हैं, एक जगह महफूज़ रहते हैं। तो ये था एक तरीका और दूसरा तरीका मेरा ये है कि इस तरह का जो मेरा रैक है, शूज़ रैक, वो भी मैंने लेके रखा हुआ है। इसमें मैं वो वाले शूज़ रखती हूँ जो कैजुअल पहनते हैं, रेगुलर बेसिस में पहनते हैं, वो शूज़ मैं इसके अंदर रखती हूँ, ऑर्गेनाइज़ करके वो भी आपको दिखाती हूँ। इस रैक में 3 स्टेप हैं, 3 स्टेप में अलग-अलग शूज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, सेट करके रख सकते हैं और ये मैंने सहन में रखा हुआ है ये वाला रैक कि बाहर से कोई भी आता है चप्पल पहन के, शूज़ पहन के तो इस रैक में उतार के रखते हैं बाहरी सहन में और बाहर अंदर चप्पलें नहीं जाती, तो इस तरह से बाहर ही रहती हैं और बाहर ही ऑर्गेनाइज़ रहती हैं, बाहर से ही पहन के जाते हैं, बाहर ही उतार देते हैं सहन में। अंदर कमरों में, अंदर घर के अंदर नहीं लेकर आते। तो ये मैंने अपने सहन के बाहर, अपने बाहर कमरे के बाहर सहन में रखा हुआ है। ये घर की चप्पलें हैं, घर की चप्पलें जो रेगुलर बेसिस में हम पहन रहे होते हैं, इसको एक के अंदर एक करके रखें तो इस तरह से स्पेस भी कम लेंगे और काफ़ी सारी चप्पलें हमारी इस रैक में ऑर्गेनाइज़ हो जाएँगी, आ जाएँगी। और इस तरह ऊपर वो रख लिया और जो बच्चों के स्कूल के शूज़ हैं, वो भी मैं इधर ही इसी रैक में रखती हूँ, बाहर सहन वाले रैक में, ताकि बच्चे स्कूल से आएँ और वहीं पर ही रैक में उतार देते हैं और सॉक्स वग़ैरह भी उस शूज़ के अंदर रख देते हैं। तो शूज़ की और सॉक्स की जो स्मेल है वो कमरे में नहीं आती, बाहर की बाहर ही उतार के रख देते हैं। और ये इस तरह के जो जोकर्स हैं वो मैं सहन में रखती हूँ,
तो उसको शॉपर में करके या किसी भी बैग में करके रखती हूँ ताकि डस्ट वग़ैरह ना जाए और गंदगी ना जाए। तो इस तरह से शॉपर में करके रखते हैं तो सेफ़ रहते हैं, डस्ट वग़ैरह नहीं जाती, गंदगी नहीं जाती, साफ़ सुथरे रहते हैं। तो जितने भी शूज़ हैं वो सब मैं शॉपर में करके रखूँगी। ये पम्पी वग़ैरह सर्दियों में पहनने वाले हैं। सर्दियों के जितने भी पम्पी हैं वो अभी तो यूज़ नहीं हो रहे, सर्दियों में ही यूज़ होंगे। तो इसको शॉपर में अगर करके रख दिया जाए तो ये इतने ज़्यादा मैले नहीं होते, गंदे नहीं होते और अगर ऐसे ही छोड़ दिए जाए तो गंदे और मैले हो जाते हैं। मैंने ऐसे ही रख दिया था तो थोड़ी-सी डस्ट इसमें जमा हो गई। अब जब सर्दियाँ आएँगी तो सर्दियों में इसको वॉश करके धो के फिर मैं अपनी बच्चियों को पहनाऊँगी। तो इस तरह से शॉपर में कर दे के रख दिया जाए तो बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे रहते हैं। और इस तरह से ये वाला रैक भी मेरा ऑर्गेनाइज़ हो गया था, सेट हो गया था और ये सहन में रखा हुआ था तो ईज़िली बाहर से कोई आता है तो यहीं से उतार लेता है और यहीं से पहन के चले जाते हैं। तो ये चप्पलें घर के अंदर नहीं आती और घर भी इस तरह से साफ़ सुथरा और पाक रहता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। ज़रा भी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।